हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हुए हैं अभी 3:30 और जैसे मेरी आँख खुली 3:30 बजे तो उसके बाद मैं तुरंत ही उठ गई थी, क्योंकि फिर अगर लेट जाते हैं, सो जाते हैं दोबारा से, तो फिर आँख नहीं खुलती हैं और उठने का मन भी नहीं होता है। क्योंकि दोबारा जब हम सोते हैं ना सुबह के टाइम, तो फिर और भी ज़्यादा आलस आता है उठने में। तो इसलिए जैसे मेरी आँख खुल जाती है जल्दी, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और अलार्म लगाया था मैंने 4 बजे का, लेकिन इतने मेरा अलार्म बजता उससे पहले ही मैं उठ गई। क्योंकि आँख जल्दी तभी खुलती है जब हम जल्दी सोते हैं। वो मैं व्लॉग में आपको अक्सर बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे किया है मैंने गुनगुना पानी। और गुनगुने पानी के लिए आपका ये कमेंट था कि दीदी, गर्म पानी पीने से क्या होता है? तो सुबह सुबह हमें कभी भी ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? वो इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एकदम नॉर्मली होता है। जब हम रात में सो के उठते हैं, और जैसे दिन में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन जैसे हम सो के उठे हैं तो हमें एकदम से अपनी बॉडी को ठंडा पानी नहीं देना चाहिए। अगर हम सुबह सुबह ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर में उसको आने के लिए बहुत सारी हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो उसको क्यों वेस्ट किया जाए? पहले ही हम गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो गुनगुना पानी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह की लार हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। कहीं भी आपको दाद खाज खुजली अगर हो रहा है, पिंपल हो रहा है, तो वहाँ पे अगर हम मुँह की लार लगाते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही गुणकारी होती है। आँखों में भी इसको लगाते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये कभी भी हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, कुल्ला करके या चाय पी के। तो उसको हमें हमेशा पानी पी के और अंदर ही निगल लेना चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे गुनगुने पानी के फ़ायदे। तो गाइस, सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है वो होता है सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का। और आपने अपने बड़े बुज़ुर्गों को, साधु संतों को, जितने भी आप, अगर कोई गुरु है आपके, जैसे टीवी पे भी आप देखते हैं या किसी गुरु के पास आप जाते हैं, तो सभी ये बोलते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम उठने से एक तो हमारा मन बहुत शांत होता है, बॉडी एनर्जेटिक होती है सुबह सुबह उठने से। और वो जो हमारे अंदर तनाव चल रहा होता है, टेंशन चल रही होती है, तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और जो हमें काम का जो प्रेशर होता है ऊपर से कि हाँ ये काम वो काम, सुबह सुबह सभी के पास ना बहुत सारे काम होते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, खाना नाश्ता नहाना पूजा घर की सफाई, बहुत सारे काम होते हैं। तो इन सभी कामों से जल्दी ही फुर्सत तो नहीं मिलने वाली है। तो अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती हूँ ना, जैसे 5 बज गए हैं, 5:30 बज गए हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि दिन कितना छोटा है। अगर मैं जैसे सुबह उठती हूँ, 4 बजे मैं उठती हूँ, तो मुझे दिन बहुत बड़ा लगता है, गर्मी हो या सर्दी हो। जैसे बोलते हैं ना, सर्दी में दिन छोटा होता है, गर्मी में दिन बड़ा होता है। तो मुझे वो छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि मेरे उठने का ना सिर्फ एक ही टाइम होता है, सुबह 4 बजे का। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के। अभी मेरे फटाफट से ना सारे काम होते चले जाएंगे। सुबह घूमने का जो मेरा टाइम होगा, जैसे मैं बाहर घूमने के लिए जाऊंगी, तो उस टाइम तक मैं अपने आधे काम ख़त्म कर लूँगी। और दिन भी मुझे बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि जब मेरे 11:30 बजे तक सारे काम ख़त्म हो जाएंगे तो दिन लगेगा कि हाँ दिन बड़ा है। क्योंकि शाम को 5 बजे 4:30 बजे से फिर मैं किचन में काम करने लगती हूँ, शाम का काम भी जल्दी निपटा लेती हूँ। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि सुबह के काम मेरे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत सारा बीच में गैप मिल जाता है। और उसमें हम कुछ अपने एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं, जैसे मैं वीडियो वगैरह का काम करती हूँ, और अगर वीडियो का काम नहीं होता है तो अपना रेस्ट भी करती हूँ, आराम करती हूँ। और एक अंदर से ना ये सुकून रहता है कि घर के ना सारे काम मैंने अच्छे तरीके से किए हैं। जैसे भागा दौड़ी में कुछ काम उल्टे सीधे होते हैं, तो वो ऐसे नहीं, मतलब बहुत तसल्ली में ही सारे काम किए हैं। जैसे अभी मैंने झाड़ू लगाई है और पूरे घर की डस्टिंग की है, जैसे विंडो वगैरह की, गेट की, पूरे की डस्टिंग करके। और उसके बाद मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और अभी बेडशीट जैसे मैंने उतारी थी कल, तो उसको मैंने डाल दिया है मशीन में धुलने के लिए। क्योंकि बेडशीट से ना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने सारे कपड़े हो गए हैं, और जब बेडशीटें फिर सारी उतरती हैं, तो इसलिए मैं एक एक दो दो करके बेडशीट उतारती हूँ। और जैसे कोई त्यौहार होता है तो तब 3 बेडशीट ये एक साथ उतरती हैं, और एक सिंगल होती है और 3 डबल बेड की होती है। तो वो तब ही उतरती है एक साथ, नहीं तो एक एक करके उतार लेती हूँ। और अभी यहाँ पे लगाने लगी हूँ मैं पोछा। पोछा लगा रही हूँ मैं वाइपर से। मैजिक मॉप मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे वो पुराना है जो मैं नया लेके आई थी ना, उसमें प्रॉब्लम आई थी, वो मैंने आपको बताया था। और वो वैसे भी प्रेस्टीज का मैं लेके आई थी, जबकि प्रेस्टीज की चीज़ें ना बहुत अच्छी निकलती हैं, लेकिन उसमें ना जो जाली होती है ना, जिसमें मॉप को निचोड़ते हैं, वो उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, वो निकल गई थी।
तो इसलिए उसको हमने रिटर्न कर दिया। उसकी 1 साल की वारंटी थी और अभी मैं वाइपर से ही पोछा लगा रही हूँ। इसलिए रूम में सभी में लगा दिया है, लेकिन बच्चों वाला रूम मैंने छोड़ दिया था। गाइस अभी पोछे का काम मैंने निपटा दिया है और टाइम हुआ है अभी 4:45 बजे का। 4:45 बजने में भी अभी ना मतलब 2-3 मिनट है। झाड़ू पोछा डस्टिंग सारा कुछ हो चुका है, बस ये टेबल वगैरह साफ़ करनी है। इनको करूँगी बाद में। बेडशीट धुलने के लिए डाल दिया और बच्चों का कमरा अभी छोड़ दिया है क्योंकि वो अभी सो रहे हैं। पतिदेव उठ चुके हैं, तो ये रूम भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, मतलब बेडशीट वगैरह लगानी रह गई है। और रोज़ी की वजह से ना उस रूम को मैं खोल नहीं रही हूँ, नहीं तो जैसे खोलूँगी ना एकदम से वो बाहर आ जाएगी और फिर हमें घूमने जाने नहीं देगी। और फ़ोन को लगा के जाऊँगी चार्जिंग में, वहाँ का कोई वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि फ़ोन हो रहा है मेरा डाउन। इतने में वहाँ से आऊँगी ना तो इतने चार्ज हो जाएगा और फिर आगे आपको दिखा सकूँगी। तो चलो मिलती हूँ अब आपसे घूम के आने के बाद। और आप मंगलसूत्र के लिए बोल रहे थे ना दीदी आप वो निकाल क्यों देते हो, तो वो मेरा ना टूट गया था और वो कल आ गया है, तो उसको आज मैं पहनूँगी। तो चलो अभी जाती हूँ घूमने। और घूमने जाने से पहले जो वो लहसुन था ना जो मैंने आपको दिखाया था, पहले उसको खाऊंगी। ये वाला जो है तो ये मैंने एक कटोरी में करके रख दिया था। और ये देखो ऐसा है, गिरी सी है जैसे गिरी होती है। तो ये भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। एक खाना है दो? एक खा लो, दो खा लो, तुम एक खा। और ये ना ऐसे मुंह भी नहीं जलता इसमें जैसे उस वाले लहसुन में जलता है ना, हल्का सा, बस हल्का फुल्का सा। तो गैस तो गेट पे बैठी है और मुझे ना चार्जर लेना था यहाँ से, तो इस वजह से मुझे गेट खोलना पड़ा क्योंकि मुझे चार्जर लेना था। इतनी ठंडा हो रही है जैसे कंबल भी उठा रहे हो। ये तो बहुत मोटा पहन रही है। बस बस बहुत प्यार हो गया। तो गाइस अभी आ गई घूम के थोड़ी देर पहले, मतलब जो बच्चों वाला रूम है ना उसके भी झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है, उनका रूम खोल दिया है। और टाइम हो गया है अभी 6 बजने में है 5 मिनट। भजन चलाए हैं और अब करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज। ऊपर हो रहा है अंधेरा, ये देखो ऊपर तो अभी अंधेरा है तो ऊपर नहीं जाऊंगी, यहीं पे थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज करूंगी और उसके बाद वही नहाना धोना पूजा पाठ, बस ये काम मेरा रह गया। और सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है जब जल्दी उठ के हम सारे काम करते हैं ना। तो 3:30 बजे जैसे मेरी आँख खुली ना तो मैं तुरंत ही उठ गई। और रात में भी मतलब सही से नींद नहीं आ पा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा पड़े रहने से, इससे अच्छा तो उठ के अपने काम कर लें। और बच्चे भी ना उठने लगे हैं, मतलब थोड़ा अभिमन्यु भी अभी उठा था और यहाँ भजन चल रहे हैं और अब इतना अच्छा लग रहा है सच में। मैं आपको ना मतलब बता नहीं सकती कि मतलब शब्दों में नहीं बता सकती, जो अंदर से एक फीलिंग आ रही है। तो चलो अभी एक्सरसाइज करती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी भी जा रही हैं अभी घूमने और उनको भी दिया है मैंने एक लहसुन छोल के, जो उसकी गिरी है ना वो उनको छिलके दे दिया। और ये जो लहसुन है ना ये मैंने पतिदेव से पूछा था कि ये कौन सा है, उनसे पूछ के आना। तो गाइज़ इसका जो नाम है ना इसको पहाड़ी लहसुन बोलते हैं और ये जैसे सब्जी वाली शॉप होती है ना उन पे आराम से मिल जाता है। और अगर नहीं मिलेगा तो आप उनसे बोल दीजिएगा कि हमें भैया वो ला दो जो पहाड़ी लहसुन होता है, तो वो जैसे मंडी वगैरह जाते हैं तो वहाँ से वो ला देंगे, या फिर ये पंसारी के यहाँ पे भी मिल सकता है। तो अभी मैंने मम्मी को भी वो दिया है, मैंने खाया है, पतिदेव ने खाया है। और अब थोड़ा अपना एक्सरसाइज करूँगी। टाइम अभी है मेरे पास कि मेरी पूजा पाठ सारा कुछ आराम से हो जाएगा। और मैं आधा घंटा आज पहले उठ गई हूँ, जैसे 4 बजे उठती हूँ आज 3:30 उठ गई हूँ। और रोज़ी भी घूम के जल्दी आ गई है। और सारे काम ना गाइस जल्दी हो जाते हैं जब हम जल्दी उठते हैं। और अंदर ना एक बात और रहती है कि हम जल्दी उठे हैं तो जल्दी अपने सारे काम निपटाएं, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ जल्दी उठने का अगर फिर भी हमारे काम लेट हो गए। तो इसलिए पूरी एनर्जी के साथ फटाफट से काम होते चले जाते हैं। और अभी मैं रस्सी कूदी, और रस्सी कूदना ना हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन मैं ये डेली नहीं करती हूँ, ये मैं कभी कभी करती हूँ क्योंकि और भी बहुत सारी एक्सरसाइज मेरी हो जाती है।
तो आज जो खड़े होने वाली एक्सरसाइज है वो मैंने कुछ भी नहीं की है, केवल मैं रस्सी कूदी हूँ। और यहाँ पे अभी कुछ बैठ के जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है और ओम का जाप है, ये सब करूँगी। और ये सब करके मन को एक बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ, हमने अपने लिए भी कुछ टाइम निकाला है। सुबह हम घूम के आए हैं, फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज की है। और मैं अक्सर ये व्लॉग में आपको कहती रहती हूँ कि अपने लिए ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट ज़रूर निकालिए। और जब आप ये समय सुबह सुबह का निकालने लगोगे ना, तो देखना लाइफ में कितना चेंजेस आ जाएंगे और कितना सुकून, कितनी शांति हो जाएगी। जैसे मन शांत नहीं रहता है, आप बोलते हैं दीदी नींद नहीं आती है, तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और जैसे यहाँ पे वो चल रहा था ना, भजन चल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एक्सरसाइज करने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और अब एक्सरसाइज करके मैं नहा के आई हूँ। और ये मेरा मंगलसूत्र है जो कि जुड़ के आ गया है। इसकी एक लड़ी टूट गई थी, तो इसलिए काफ़ी दिन से ना मैंने पहना हुआ नहीं था। और गला ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब नंगा गला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कुछ ना कुछ पहने हुए ज़रूर होना चाहिए। और कुछ अगर मैं पहनती हूँ ना गाइस, सच में मुझे मतलब अजीब सा लगता है अगर इससे अलग मैं कुछ भी पहनती हूँ, क्योंकि उस इससे भारी है सारी, जो भी पहनूंगी ना वो इससे भारी है। सबसे कम वेट का यही है, तो इसलिए मैं इसी को ही ज़्यादा पहनती हूँ। और यहाँ पे अब उसको मैंने पहन लिया है। और टाइम हुआ है 6:30 बजे का, यानी कि 6:35। और अभिमन्यु अपना कर रहा है पढ़ाई, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और अब मैं उठा दूंगी अपने लड्डू गोपाल को, और उठा के अब उनका नहाना धोना वही सब करूँगी। ऊपर जल वगैरह देने का जो भी मेरा काम है, पूजा पाठ का भी सुबह सुबह का बहुत सारा काम होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल को नहला के बिठा के उसके बाद ही हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पे अब हम अपने ठाकुर जी को नहलाएंगे, और उसके बाद उनको आज ना मैं वो वाली ड्रेस पहनाऊँगी जो कि मैं लेके आई थी, ये क्रीम कलर और मैरून कलर की। और ये ना बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब इसका कलर जो है ना वो बहुत प्यारा है। तो आज मुझे ना बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे इनको मैं बिठा दिया, और इनके ऊपर ना मैंने यहाँ पे मोर पंख भी लगाए हुए हैं, 5 मोर पंख अलग से लगाए हुए हैं। और इनकी जो ये सिंहासन है इसमें भी लगाया हुआ है, और मैं इनके मुकुट में सभी में मोर पंख लगा के रखती हूँ। और यहाँ पे विष्णु जी की जैसे पीछे तस्वीर लगी हुई है ना मंदिर के पीछे की साइड, तो वहाँ पे ये बहुत सारे मोर पंख मैंने लगाए हुए हैं। और अब पूजा की सारी सफाई करूँगी। और ये पूजा में ना शीशा मैंने लगाया हुआ है, आप इसके लिए पूछते हैं, कमेंट होते हैं इसके लिए। तो नीचे कपड़ा बिछा के और उसके ऊपर से ना हमने शीशा लगा रखा है, जिससे कि हमारा कपड़ा जलता नहीं है। जैसे माचिस की जब जलाते हैं ना, तिल्ली जलाते हैं, तो उससे भी चिंगारी गिर जाती है, तो कपड़ा जलने का डर रहता है, तो इसलिए वो शीशा लगा दिया। और कपड़ा जल्दी जल्दी गंदा भी होता है, सफाई सही से नहीं हो पाती है कपड़े की, तो ये शीशे को हम आसानी से साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पे ये समी के पत्ते फूल कुछ मैंने तोड़ लिए हैं, और यहाँ पे एक मंजरी तोड़ लिया है। सूर्यदेव अभी दिखाई नहीं दिए हैं। आज मेरे सारे काम ना टाइम से पहले ही ख़त्म होने वाले हैं, यानी कि जब तक टाइम भी नहीं होगा उस काम का, तब से पहले ही मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। और कान्हा जी को यहाँ पे मंजरी चढ़ा दी है, और भोलेनाथ को जो समी के पौधे से मैं पत्ता तोड़ के लाई थी, फूल तोड़ के लाई थी, तो वो भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है, तो उनको वो चढ़ा दिया है। और यहाँ पे अब मैं कर लूँगी अपनी पूजा, और पूजा करके और आज ना मैं सोच रही हूँ कि गीता का पाठ भी करूँगी। डेली तो मैं नहीं करती हूँ, डेली नाम जप करती हूँ, जैसे ही दिन में टाइम मिलता है या पूजा करने के बाद टाइम मिलता है, नाश्ता भी कर लेती हूँ उसके बाद, जैसे मुझे टाइम मिलता है ना खाने के नाश्ते के बीच में, तो उसमें मैं अपना नाम जप कर लेती हूँ। और यहाँ पे गीता का पढ़ रही हूँ मैं 8वां अध्याय। और एक गीता ना गाइज मैंने ऑर्डर की है, वो आपको दिखाऊंगी जब वो आ जाएगी। बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। इस वाली गीता में ना सही से समझ नहीं आता है, तो यहाँ पे अब लगा दिया मैंने भोग। तो गाइज अभी टाइम हुआ है 7:30 बजे का, काम मेरा पूजा पाठ का सब हो चुका है। और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ते की तैयारी करने। और नाश्ते में क्या करें, चने, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भिगोते हैं, इसमें बादाम भिगे हुए हैं, चिया सीड्स हैं, और ये हैं सोयाबीन और चने। इसमें 2 सोयाबीन है रोज़ी की, और 3 सोयाबीन खाएगा सूर्या। और चिया सीड्स सिर्फ मेरे बच रहे हैं, बाकी सबने ले लिए हैं। ठीक है, तो अभी पहले नाश्ता इनसे होगा, फिर उसके बाद बना रही हूँ आज मैं सूजी का चीला, जो कि सभी को घर में बहुत पसंद है। तो गाइस सूजी भी हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है, सूजी का कुछ भी बना के हमें ज़रूर खाना चाहिए।
तो यहाँ पे सूजी को पहले मैं भिगो के रखूँगी और इसमें मैंने ये प्याज टमाटर और हरी मिर्च को चॉप कर लिया था चॉपर में, और इसमें डाल दिया 1 कटोरी दही, और उसके बाद ये धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर, बस बाकी कुछ भी नहीं डालूँगी। और पानी डाल के इसका एक बैटर मैंने बना दिया है। और इसके बाद इसको अभी 10 मिनट के लिए वैसे रखना होता है, 10-20 मिनट के लिए, लेकिन एक चीला अभी पहले मुझे बनाना है क्योंकि अभी मन्नू जा रहा है स्कूल, तो उसको नाश्ते में देना है और उसको चिल्ला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे तैयार कर दिया है। ऐसा लगा चिल्ला सभी के लिए फेवरेट है, घर में सभी को पसंद है। मेरे लिए रख देना, मैं स्कूल से आकर खाऊंगा। ठीक है, चिल्ला सभी को इतना पसंद है, लगता भी एकदम मस्त है सच में। एक की जगह 4 खा जाए। पिज्जा का फ्लेवर आता है। हाँ, पिज्जा जैसा लगता है। और हेल्दी भी होता है। सूजी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, खाना सूजी हमें खानी चाहिए। है दही रोटी, रोजी को दी है मल्टीग्रेन आटे की रोटी और दही, 1 कटोरा दही और 2 रोटी भिगो दी थी मैंने उसके लिए, और सभी के लिए बनाया क्योंकि उसको ना चिल्ला नहीं खिला सकते। और अभी मैंने ना चिया सीड्स लिए नहीं है क्योंकि मैं अब मेन्यू के लिए ना वो बनाने लग गई थी चिल्ला पहले, तो अभी मैं अपने वो लूँगी चिल्ला। तो वो भी अच्छा लगेगा सॉस के लिए। हाँ, दिन में 3 खाए, पूरे दिन भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगा तो मम्मी जी नमस्ते। 2 मिनट। हाँ जी, बाय। आपके भी मुंह में, मेरे भी मुंह में, समझ गया। ये चावल तो रखे थे रोजी के। भाई जरा दे आते भाई रखे हैं। ऐसा मुंह साफ कर देंगे तो नहीं करूँ। राधे राधे सबको। मुंह कर दूंगी, ले जाओ तुम। अभी अभी तो ये कर रहा है। अभी मैंने जा रहा है स्कूल, इसका स्कूल का टाइम हो गया है, नाश्ता हमारा हो गया तैयार। तो गई सारे काम ना टाइम से निपट जाते हैं, मतलब दिन से पहले, टाइम से पहले सारे काम तैयार। चिल्ले उठा देना। ठीक है। और पता है लंच देने के लिए मैं अभिमन्यु को बोल रही थी साथ साथ, लेकिन चिल्ले ना ठंडे होकर फिर अच्छे नहीं लगते। बोल रहा लंच में मुझे चिल्ले ही चाहिए, तो इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बैटर रख लूँगी और उसके बाद जब लंच होगा ना इसका, तभी साथ साथ चिल्ले बना के दे दूँगी। रजू खाना हो गया? जाओ, बाय बाय। ठीक है, बाय, जाओ। तो गाइज़ यहाँ पे सूर्य भी नहा के आ गया है और अब बस फटाफट से सबके लिए चीले बना दूंगी। और मैं डोसा जो तवा होता है ना उस पे चीले बनाती हूँ, और जब से इस पे बनाती हूँ ना तब से फटाफट बन जाते हैं। तो उस वाले तवे पर ना थोड़ा सा टाइम लगता है, जो हमारा सिंपल लोहे का तवा होता है ना उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बन उस पर भी जाता है, लेकिन उस पर थोड़ा सा चिकनाई लगानी पड़ती है, इस पर वो नहीं लगानी पड़ती। ये बिना चिकनाई के भी आसानी से बन जाता है और टेस्टी इतना लगता है कि जो एक खा ले ना वो एक खा के रह ही नहीं सकता, दूसरा ज़रूर मांगेगा, इतना टेस्टी लगता है। और यहाँ पे ये देखो कितना अच्छा चीला बन के तैयार होता है। इस वाले तवे पे ना सच में गाइस बहुत आसान है बनाना, और मैंने ना बहुत सारे चीले बनाए तो इसलिए मेरे पैर भी दुखने लगे थे, तो यहाँ पे मैं ऊपर ही बैठ गई हूँ स्लैब पे, और बैठ के फिर आराम से बहुत सारे चीले मैंने बनाए। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी मैं चीले बनाती हूँ ना कम रह जाते हैं। जैसे अभी मन्नू स्कूल से आता है ना, उसे तब भी चिल्ला ही चाहिए। जिस दिन चीले बनेंगे ना उस दिन वो आके भी यही खाएगा, तो इसलिए अब की बार मैंने बहुत सारे चीले बनाए। और आपके कुछ कमेंट हैं, एक कमेंट आपका एकादशी के लिए भी था कि एकादशी के व्रत के बारे में बताना। तो मैं जो व्रत रखती हूँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पानी वगैरह मैं ले लेती हूँ, और उसके बाद अपना पूरा घर साफ़ करके, इस दिन बालों को नहीं धुला जाता है, एक दिन पहले धुल लेते हैं। तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती है, एक दिन पहले ही हम तोड़ के रख लेते हैं। और फिर नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, फिर कथा सुनते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं। सुबह तुलसी जी पे भी दीपक जलता है, शाम को भी जलता है। तो इस तरह से कुछ मेरा व्रत होता है, और जब व्रत रखूँगी ना तो पूरा आपको डिटेल में बता दूंगी। और जो मेरे एकादशी के व्लॉग है ना उसमें भी आप देख सकते हैं। और पूरा दिन अन्न से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी है। जैसे हम व्रत खोलेंगे, दही, दूध, चाय, आप कुछ भी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दिन में फल ले सकते हैं, और शाम को भी मैं दूध लेती हूँ, मतलब अन्न से बनी कोई चीज़ नहीं लेती। और अब नीचे का किचन वगैरह सब साफ़ करके यहाँ पे आ गई हूँ ऊपर। यहाँ पे बैठ के अब चीले खाऊंगी। और जो बेडशीट मैंने धुलने के लिए डाली थी ये भी धुल गई है, इसको यहाँ पे सुखा दूंगी। तो आज का ये मेरा रूटीन था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। थोड़ी देर रोज़ी के पास बैठूँगी, धूप सेकूँगी। धूप सेकना सर्दी में सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ आप सभी को नमस्ते, राधे राधे।